आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। यह एक ऐसी किताब है जो आपकी सफलता की गारंटी ले सकती है अगर आपने इसमें दी सभी बातों को समझा और अपने जीवन में अमल किया तो। नेपोलियन हिल वर्जीनिया में पैदा हुए थे और 13 साल की उम्र से ही शहर के अखबार में आर्टिकल्स लिखने लगे, लेख लिखने लगे और अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध प्रेरक लेखक में से एक बने। उनकी किताबें मॉडर्न मोटिवेशन की नींव बनी, खासकर कि थिंक एंड ग्रो रिच उनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, जिसकी 2015 तक दुनिया भर में लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिकी। यह किताब लेखक के ख्यालों की सुनहरी चाबी है। ये उन दिमागी शक्तियों के बारे में है जिनसे गोल्स को पाया जा सकता है। दर्जनों उद्योगपति, राजनयिक, विचारक और सफल लोगों का साक्षात्कार इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने जो भी सीखा उन्हें इन 16 लेसन में घोल दिया है, जिसमें मास्टरमाइंड और सक्सेस से 15 कानूनों के बारे में बताया गया है। यह लोग जीवन में सफल होते हैं वो 3 चीज़ें अच्छे से करते हैं। सबसे पहले वो जानते हैं कि क्या पाना चाहते हैं और उसे अपने सामने रखते हैं। दूसरा, वो चीज़ें जिसे लोग अपनी जैसी सोच वाले लोगों का ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जो मास्टरमाइंड होता है। तीसरा, वो बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें वो नहीं मिले जो वो चाहते हैं। आप जानेंगे कि सफलता उनका पीछा क्यों करती है, जो नियमों को मानते हैं। तो चलिए फिर मास्टरमाइंड और सक्सेस के 15 लॉ को डिटेल से समझते हैं। शानदार योजना बनाने वाला व्यक्ति। इस चैप्टर में हिल ने मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट को समझाया। मास्टरमाइंड ढूंढा गया मनोविज्ञान का एक नया कानून है जो सभी कमाल की व्यक्तिगत उपलब्धियों की नींव का पत्थर है। पर असल में मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड एक ऐसा दिमाग है जो या दो से अधिक लोगों के सहयोग से बनता है, जो किसी काम को पूरा करने के मकसद से एक दूसरे का सहयोग साथ देते हैं। हिल ने परिचय को बहुत प्रैक्टिकली सोचा है। उन्होंने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझाया है, एटम्स, एयर और एडर से शुरू करके और फिर दिमाग की वाइब्रेशन को दिखाया है। वाइब्रेशन मास्टरमाइंड के कोर पिलर में से एक है, क्योंकि मास्टरमाइंड के हर सदस्य को एक दूसरे से मकसद की एकता में होना बहुत जरूरी है। अपनी एकता की व्याख्या बताते हुए हिल बताते हैं कि कैसे अमेरिकन औद्योगिक अर्थव्यवस्था ज़्यादा प्रभावशाली डेवलपर्स या तो मास्टरमाइंड के क्रिएटर थे या सदस्य थे, जिसने उन्हें फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने में मदद मिली। मास्टरमाइंड के सदस्य। मास्टरमाइंड के 5 मुख्य सदस्य: फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, प्रोलिफिक इन्वेंटर थॉमस एडिसन, फायरस्टोन टायर कंपनी के हार्वी फायरस्टोन और स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के एसआर जॉन डी रॉकफिलर एंड यूएस स्टील कॉरपोरेशन के एंड्रो कार्गी। तो चलिए अब हिल्स के मास्टरमाइंड के दिए हुए 15 लॉ कानूनों यानी कि नियमों के विवरण को समझते हैं। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। यह नियम आपको सिखाएगा कि बेकार होने वाली मेहनत को कैसे बचाएं, जो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश में बैठाते हैं। यह पाठ आपको सिखाएगा कैसे लक्ष्यहीनता से दूर हटे और अपना दिल और अपनी पकड़ एक निश्चित चीज़ जिंदगी की मकसद पर कैसे ठीक करें। यह निश्चित मुख्य उद्देश्य एक लक्ष्य से बहुत ज़्यादा होता है। यह संभावित वास्तविकता होती है, एक सपना होता है जिसे आने वाले भविष्य में रियलिटी बनने के लिए प्रतिबद्ध है।
अपने प्रमुख उद्देश्य को असलियत कैसे बनाएं, इसके 3 स्टेप हैं। उसे लिखें, अपना व्यापार भी लिखें और लॉ ऑफ सक्सेस के दौरान अपने लक्ष्य को दिन में दोहराते रहें। आत्मविश्वास। हिल ने इंसानियत के 6 डर के बारे में बताया है। गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर, बुराई का डर, किसी के प्यार को खोने का डर, बीमारी का डर और मरने का डर। आप इन परेशान करने वाले ख्यालों से कैसे निपटते हैं? आप ऑटो सजेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है जब आप अपने डर का सामना अपने पॉजिटिव ख्यालों से करने लगते हैं। तब आप पाएंगे कि जितना आप पॉजिटिव बनते हैं उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को या तो पाया जा सकता है या खोया जा सकता है। ये इस्तेमाल करने से बढ़ता है और इस्तेमाल नहीं करने से गायब हो जाता है। बचत की आदत। आपको बहुत से कारण के लिए पैसा बचाने की आदत को बढ़ाना चाहिए। पैसा बचाने की आदत इंसान की संपूर्ण सेहत, मानसिक और शारीरिक को बेहतर बनाता है। बचत से सिर्फ गरीबी का डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे भविष्य के इन्वेस्टमेंट के भी अवसर मिलेंगे। लेखक ने बताया कि उधार और ज़्यादा खर्च करने से उनके खुद के और जिन लोगों का इंटरव्यू उन्होंने किया है उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। बचत करने का पहला कदम है अपनी कमाई और खर्चों का पता होना। एक बजट के रूप में आप सोच रहे होंगे कि सेविंग रिकमेंड करना आसान है, पर असल में हमें कितनी बचत करनी चाहिए। यहाँ हिल ने करीब 200 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद एक मॉडल डिस्कस किया है जिससे जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके थे उनके पैसे में काफ़ी सक्सेस मिले। इस मॉड के हिसाब से टोटल इनकम का 20% सेव होना चाहिए, 50% घर के सभी बेसिक खर्च मीट होने चाहिए और शिक्षा और मनोरंजन और जीवन बीमा में 10% होना चाहिए। इंटेंटिव और लीडरशिप, पहल और नेतृत्व। हिल बताते हैं कि इंटेंटिव और लीडरशिप से उन्होंने एडवर्टाइजिंग और सेल्स का स्कूल बनाया। अपना स्कूल शुरू करने के लिए उन्होंने 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, स्टार्टअप कैपिटल यानी कि पैसा और अपने छात्रों को सिखाने के लिए एक कोर्स। उनके पास अपने छात्रों को देने के लिए ज्ञान तो था, पर स्कूल शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने स्कूल को शुरू करने के लिए पैसे को जमा करना। दूसरा, उन्होंने एक डिटेल प्लान बनाया कि कैसे वे अपने लक्ष्य को असलियत बनाएंगे। हिल्स के एक्शन स्टेप, अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य को लिखना और एक विस्तृत योजना बनाना। हिल ने शिकायत और चिंता करने की जगह ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कदम उठाए जिन्हें उनकी ज्ञान की ज़रूरत थी, जिनके पास मार्केटिंग और सेलिंग सीखने के लिए पैसा था। इस बात को मानते हुए कि बिजनेस एजुकेशन के लिए मार्केट है, वो आखिर तक लड़ते रहे जब तक उन्हें उनका चीफ एम नहीं मिल गया, पढ़ाने की एक जगह। क्योंकि उस वक्त इंटरनेट से डिजिटल शिक्षा अभी नहीं थी, इसलिए जो सीखना चाहते थे वो कॉलेज गए। हिल एक बड़े नामी बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर के पास गए और उन्हें अपना कोर्स बताया, जिससे कॉलेज के ज़्यादा छात्रों को आकर्षित कर सकता था। शुरुआती पैसे के बदले कॉलेज को हिल का एजुकेशन सिस्टम मिल गया। डायरेक्टर दिल से राजी हो गए और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हिल को अपना पैसा मिल गया। 1 साल में कम से कम कॉलेज से लिया हुआ सारा पैसा हिल ने लौटा दिया और फिर हिल ने उसे अकेले बिजनेस की तरह संभाला। ऐसे 3 स्टेप जिससे हम इंटेंटिव लेना और लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। आपको टालने की आदत को जीतना होगा और उसे ख़त्म करना होगा। अपने आसपास के लोगों को कदम उठाने और कल पर चीज़ें नहीं टालने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक नेतृत्व एक कौशल विकसित करें जो आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, आत्मविकास, ज्ञान, न्याय तक ले जाए। इमेजिनेशन की ताकत एक
ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जिसमें अगर वो सही इस्तेमाल की जाए तो किसी भी काबिलियत को 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। हिल ने बहुत सी इंडस्ट्रीज के सेल्स पर्सन का उदाहरण शेयर किया जो इमेजिनेशन की मदद से बहुत ऊपर उठे। नेपोलियन ने ओहियो के गवर्नर को एक सुधरे हुए कैदी की रिहाई का आइडिया बेचा, यह इमेजिन करके कि गवर्नर एक कैदी को क्यों आज़ाद करेंगे। शिकागो के पॉल हैरिस ने अपनी पहली रोटरी बेची जब उन्होंने अपने लीगल प्रैक्टिस को एडवर्टाइज करने का अनोखा तरीका इमेजिन किया, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लॉज की वजह से बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के DR हार्पर, जिन्होंने जॉन डी रॉकफेलर के डोनेशन को इमेजिन किया। जब आप जोशीले बन जाते हैं तो आप जिंदगी और जुनून के लिए री एनर्जीड हो जाते हैं, और अपने इस जोश के साथ आप अपनी कम नींद के साथ भी अच्छा काम कर पाते हैं। जोश आपके एक्शंस को ताकत देता है, जैसे एक तीर को एक धनुष उसी दिशा में जाने की ताकत मिलती है जहां आप चाहते हैं। साथ ही आपको नकली जोश से भी बचना चाहिए। असली जोश एक इंसान के अंदर से आता है, ना कि बाहर से। आत्मनियंत्रण, जैसे आपने समझा कि जोश आपको चलाता है, ये क्लच की तरह है। आत्मनियंत्रण सिक्के का दूसरा पहलू है, ये ब्रेक और स्टीयरिंग जो आपको रुकने और दिशा बदलने देता है। आत्मनियंत्रण बैलेंस व्हील है, जिसे आप अपने जोश को काबू करके वो दिशा दे सकते हैं जहां आप चाहते हैं ये आपको ले जाए। इसे आप अपनी किस्मत के मालिक, अपनी आत्मा के कैप्टन बन सकते हैं। सही नियंत्रण के बिना पिछले सभी नियमों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि आप आत्म अनुशासन रखें। हद से ज़्यादा जोश भी अच्छा नहीं होता, इसलिए अच्छा है कि आप हैंड ब्रेक को अपने पास ही रखें। आत्मनियंत्रण यानी अपनी किस्मत के मालिक। भुगतान से अधिक करने की आदत, ये लेसन आपको सिखाएगा कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का फ़ायदा कैसे लें, जो उससे कहीं ज़्यादा आपके रिटर्न को पक्का करेगा। जितनी सर्विस आपने दी होगी, कोई भी एक सच्चा लीडर नहीं बन सकता इस आदत को सीखे बिना, जिसमें वो अपने उससे ज़्यादा और बेहतर काम करता है जितना उसे भुगतान किया जाता है। जब आपको भुगतान करने की आपको तुरंत फ़ायदा ना मिले तो आप अपना बेस्ट देने के भी फ़ायदे हैं। जब लेखक लॉ ऑफ सक्सेस के लिए काम कर रहे थे तब वो अंडरपेड थे, जबकि वो बहुत ज़्यादा काम करते थे। पर जल्द ही जब उन्होंने अपना कोर्स बना लिया, वो थॉमस एडिसन के कॉलेज के साथी, जिन्होंने उसे एक जज से मिलवाया जो फोर्ड मोटर कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन थे, अल्बर्ट एच ग्रे। जज ने लॉ ऑफ सक्सेस का कोर्स फोर्ड कंपनी के कर्मचारियों के लिए खरीदा और हिल की फाइनेंशियल किस्मत वहीं से चमक गई। उनका ये कोर्स बहुत ही अलग बिजनेस ने भी खरीदा, बहुत सारे बिजनेसमैन ने खरीदा। सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तब मिला है जब आप दिए गए से ज़्यादा करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है जब आप अपने प्लान की गई चीज़ में घुस जाते हैं और आपको और ज़्यादा इनाम देना चाहते हैं। आपके जुनून के लिए जो आप अपने काम में लगाते हैं, अगर आप काम करने की चाहत को दिखा पाएंगे तो आप खुद ही भीड़ से अलग हो जाएंगे। आउटपुट की समानता पर ध्यान देने वाला कोई भी लीडर एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। मनभावन व्यक्तित्व, एक मनमोहक पर्सनैलिटी सफलता का सबसे ज़रूरी टूल है, और जब ये समझ के साथ मिल जाता है तो आप रुकावटों के पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। इस सबक ने रातों रात नेताओं को बेहतर बनाया। ये आपको सिखाएगा कि कैसे अपना व्यक्तित्व को बदलें ताकि आप खुद को किसी भी तरह के माहौल या किसी दूसरी शख्सियत में इस तरह डालें कि आप हावी हो सकें। आकर्षित लोगों से डील करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कंपनीज की ड्रेस कोड और कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियाँ होती है ताकि उनके स्टाफ तक ग्राहक ज़्यादा आसानी से पहुँच सके। एक आकर्षक आदमी जानता है कि कैसे लोगों को अपने सर्किल में लाना है। चार्म और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वह हथियार है जिसे पोटेंशियल क्लाइंट्स पर काबू किया जा सकता है।
जिससे वो आप पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और आपको बिजनेस देते हैं। एक साफ सुथरी उपस्थिति सारा फर्क ला सकती है। कोई भी एक मुफ्त और बदतमीज इंसान से बात नहीं करना चाहिए। तेज दिमाग और आकर्षण किसी भी बिजनेस की रुकावट को तोड़ सकता है। एक सफल इंसान की प्रोफेशनल अपीयरेंस को विकसित करें ताकि सफलता आसानी से मिल सके। स्वागत करने वाला व्यक्तित्व सफलता का प्रतीक है। एक आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करने की कला जानता है। इसके पास वो चुंबकीय शक्ति है जो सारा फर्क ला सकती है। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी को अपनी इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। सटीक विचार, सटीक सोच सफलता की नींव के जरूरी पत्थरों में से एक है। ये आपको सिखाएगा कि कैसे तथ्यों को जानकारी से अलग करें। यह आपको सिखाएगा कि कैसे ज्ञात तथ्य को 2 क्लासेस में बांटें, महत्वपूर्ण और महत्वहीन। यह आपको तथ्यों से बाहर निश्चित कार्य योजना बनाना सिखाएगा। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपकी तरह सटीक ज्ञान के भूखे हो। मेंटरशिप की ताकत मिलना बेहद अच्छा है। मास्टरमाइंड को बनाना सही है। इसकी वजह से आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं और सफलता से ही सफलता मिलती है। गलत जानकारी और झूठी खबरों से भरी इस दुनिया में तथ्यों को राय से अलग करना आसान नहीं है। एक तेज विचारक डाटा पर एक्ट करता है, इमोशन पर नहीं। आपको तथ्यों को भी 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, महत्वपूर्ण और प्रासंगिक, महत्वहीन और अप्रासंगिक। एकाग्रता आपको सिखाता है कि जब तक आप उस विषय में महारत हासिल करने में तरीके न निकाल लें, एक वक्त में एक विषय पर कैसे ध्यान दिया जाए। ये आपको सिखाएगा कि कैसे आप दूसरे के दोस्त बने, जिससे आप उसकी पूरी नॉलेज को अपने प्लान और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। इससे आपको अपने पास के फोर्सेस की जानकारी मिलेगी और आप देखेंगे कि इन फोर्स को अपने मतलब के लिए कैसे इस्तेमाल करें। जब आपके पास लेजर बीम फोकस होता है तो आप जल्दी सफलता पाते हैं, क्योंकि आपके एक्शन एक ही दिशा में होते हैं। जब आपका एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता तो आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। एक टारगेट फिक्स करें और चले। सफलता पैरों के निशान छोड़ती है। यह आपका कर्तव्य है कि आप उन निशानों को ढूंढें जब तक आप अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए। सहयोग आपको टीम वर्क सिखाएगा। यह लेसन आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी मेहनत को दूसरों की मेहनत से मिलाए ताकि जलन लड़ाई खत्म हो जाए। आप तलाशेंगे कि जो उस काम में लगे लोगों ने सीखा उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सक्सेस माइंडेड लोगों का आपका अपना एक सर्किल बनाए जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ऐसे लोग जो लगातार आपको सफलता के लिए प्रेरित करेंगे। उनसे पहले ये सोचें कि बदले में इन लोगों को क्या देंगे। कभी कभी टॉप तक ले जाने वाली अकेली सड़क पर किसी का साथ होना अच्छा होता है, पर उन लोगों को चुनें जिन्हें आप साथ ले जाएंगे। आपकी टीम से आपकी भूख, आपकी ड्राइव और प्रेजेंटेशंस गूंजनी चाहिए। सुस्त दोस्तों को छोड़ दें। अपनी सक्सेस की हंटर्स टीम को वैसे ही सपोर्ट करें जैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं। अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे को एनर्जी दें ताकि आप रोज से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। असफलता का फ़ायदा आपको सिखाएगा कि कैसे अपने अतीत और भविष्य की असफलताएं और गलतियों को सीढ़ी बनाएं। यह आपको असफलता और टेम्परेरी हार का फ़र्क बताएगा। ये ऐसा फ़र्क है जो बहुत बड़ा और ज़रूरी है। इससे अपने और दूसरों के फेलियर्स का फ़ायदा कैसे उठाया जाए ये भी आप सीखेंगे। ज़्यादातर फेलियर सिर्फ टेम्परेरी हार होते हैं। जितना बड़ा कदम आप उठाएंगे उतना ही आप सीख पाएंगे कि कौन सी तकनीक काम करेगी और कौन सी नहीं। जहरीला होता है और वो गेहूं को भूसे से अलग कीजिए। जब आप रणनीतियाँ बना ले तभी एक्ट करें। शुरुआती असफलता किसी चीज़ में आगे बढ़ने की सीधी तकनीक है। ध्यान रहे शुरुआती असफलता है क्योंकि आपको अपनी गलतियों से भी सीखना है ताकि आपके अगले कदम हो। अगले कदम आपको सफलता के लिए और पास ले जाएंगे। परफेक्ट इंसान जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम इंसान होने के नाते गलतियाँ करते हैं।
अज्ञान से बच अपनी गलतियों से सीखना ही समझदारी है। जब तक कि हम गिरकर उठ ना जाए, अगला कदम समझदारी से लें। अपने दिमाग को अलग अलग किस्मत के लोग, संस्कृति, धर्म और जीवन शैली के लिए खोलें। नफरत के जहर में ना डूबे। आप अपनी ज़िंदगी ज़्यादा भूल भुलैया से जिएंगे अगर आप ये मान लें कि हर इंसान अलग है और सबका अंदाज निराला है। सुनहरा नियम, गोल्डन रूल को सीखने से आप समझेंगे कि इंसान के महान यूनिवर्सल लॉज का इस्तेमाल कैसे किया जाए। कि आपको किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप का कोऑर्डिनेशन मिल जाए। गोल्डन रूल फिलोसॉफी की समझ की कमी ही करोड़ों लोगों के फेलियर का कारण है। जब आप इन 15 कानूनों को मास्टर कर ले, जिसमें आपको 15 से 30 हफ्ते लग सकते हैं, आप उस पावर को बनाने लायक हो जाएंगे जिससे आप अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य को पा सकेंगे। इन 15 कानूनों का मकसद है आपके सारे नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना जो आपके पास है और जो आप भविष्य में पाएंगे, ताकि आप इस नॉलेज को पावर में बदल सकें। निष्कर्ष, हमने करोड़ों बार ये सुना है कि ज्ञान से आप दुनिया जीत सकते हैं। जब हम असली ज्ञान की बात करते हैं तो हम लाइफ एक्सपीरियंस को ध्यान में रख सकते हैं। ट्राई फेल साइकिल पर लीन करें और जो दूसरे लोग बोलते हैं, अगर आप इन सभी नियमों से चलेंगे तो आप सफलता जल्द ही पा लेंगे। जब तक हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, इंसानी दिमाग जम जाएगा। ये असल में वो चीज़ है जो आपको एक जैसा बोरिंग जॉब और ज़िंदगी में अटकाए रखती है। इस आलस की बेड़ियों को तोड़े और दुनिया की पहली चमक के साथ पकड़े। सीखो, आगे बढ़ो और मन को खोलो। आसान शब्दों में आपको फ्लेक्सिबल होना होगा और एक्सपेरिमेंट करने होंगे जब तक आपको ज़िंदगी बदलने का फॉर्मूला ना मिल जाए।